गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ, देखते हैं हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। ठीक है, तो बच्चों हम कर रहे थे आपका नोटिस राइटिंग, जो कि आपके एग्जाम्स में बच्चों 5 मार्क्स कैरी करता है। और ये 5 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है स्कोर करना। ये इजी स्कोरिंग टॉपिक है बच्चों। बस ज्यादा एफर्ट नहीं है, थोड़ा सा फॉर्मेट समझेंगे और तरीका समझेंगे नोटिस को लिखने का, तो आप डेफिनेटली इसमें कंप्लीट मार्क्स गेन कर सकते हैं। आइए देखते हैं हमने कल क्या क्या देखा था क्लास में और फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमारा टॉपिक था बच्चों नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग क्या होता है? एक फॉर्मल मीन्स होता है कम्युनिकेट करने का। ठीक है, यानी कि विचारों को आदान प्रदान करने का एक ही फॉर्मल तरीका है। फॉर्मल यानी कि बच्चों जो लैंग्वेज हम ऑफिसेज में, स्कूल्स में या फिर अपने इंस्टीट्यूट्स में या कहीं पे भी यूज करते हैं वो हमारा फॉर्मल लैंग्वेज होता है। और जो लैंग्वेज बच्चों हम अपना रिलेटिव्स के साथ, घर में दोस्तों के साथ यूज करते हैं वो हमारा इनफॉर्मल इनफॉर्मल मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है। तो क्योंकि बच्चों नोटिस मोस्टली स्कूल्स में, ऑफिसेज में या गवर्नमेंट ऑफिसेज में या इस तरीके की पब्लिक प्लेसेस में आपको देखने को मिलेंगे, तो देयरफॉर वी से दैट नोटिस इज अ कॉमन मोड ऑफ कम्युनिकेशन। क्लियर है? इतना इतना देखा था हमने। नोटिस का बच्चों एक अपना उद्देश्य होता है और उसका उद्देश्य होता है किसी बात को ऐलान करना, डिस्प्ले, इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल उसे देख सके। नोटिस आर जनरली मेंट टू बी पिन्ड अप ऑन अ स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड। नोटिस को ज्यादातर बच्चों एक स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड में पिन किया जाता है। आपके स्कूल या फिर आपने किसी ऑफिस में देखा होगा, एक नोटिस बोर्ड लगा होता है जिसमें कि किसी भी नोटिस को जो जारी किया जाता है उसे वहां पे पिंड कर दिया जाता है। ठीक है, ताकि आने जाने वाले बच्चे या फिर जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो उसे आते जाते वक्त देख सकें और जो भी उसमें इंफॉर्मेशन ली है उस इंफॉर्मेशन को पढ़ सके। क्लियर है बच्चों इतना? ठीक है। नोटिस इशूड बाय द गवर्नमेंट अपीयर इन न्यूज़पेपर। तो हमने ये भी देखा था कल कि जो नोटिस गवर्नमेंट इशू करता है तो वो उसको किसी पब्लिक प्लेस पे या फिर किसी नोटिस बोर्ड में लगाने की बजाय कहाँ पे इशू करता है बच्चों? वो उसे न्यूज़पेपर, अखबारों में पब्लिश करता है, ताकि आम जनता, आम जनमानस उसे देख सके। ठीक है, फिर हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी बच्चों यहाँ। फिर हम आए थे फॉर्मेट पे कि हमारे नोटिस का फॉर्मेट क्या होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने फॉर्मेट में देखा था कि द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम अगर नोटिस लिख रहे हैं तो नोटिस लिखने वाली ऑर्गेनाइजेशन या फिर संस्था का नाम सबसे ऊपर हमारे नोटिस में लिखा जाएगा, लाइक नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या आपकी जो संस्था का नाम है या उस ऑफिस, उस कार्यालय का जो कि उस नोटिस को जारी हमारा कर रहा है। ठीक है बच्चों, बगल में हमारे डेट होगी। ठीक है, नीचे बड़े बड़े अक्षरों में आप नोटिस लिखेंगे, NOTIC, क्योंकि हम नोटिस कर रहे हैं तो नोटिस लिखेंगे। देन हमारे जो नोटिस है बच्चों उसका एक हेडिंग होगा, क्योंकि हमारे नोटिस का एक पर्पस है और उस पर्पस का एक हेडिंग होगा, जिस हेडिंग से जो हेडिंग लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करेगी अपने नोटिस की तरफ कि ये नोटिस क्या कहना चाह रहा है। इसलिए हम एक नोटिस को हम अपना एक हेडिंग देंगे बच्चों। ठीक है, जिसे कि हम शीर्षक कहते हैं, शीर्षक होगा। उसके बाद बच्चों हम लिखेंगे अपना नोटिस का जो बॉडी है, जितनी भी बॉडी है नोटिस की, वो फिर उसके बाद आएगी। और नोटिस के एंड में लिखा जाएगा बच्चों सिग्नेचर। सिग्नेचर किसका? जिसने कि ये नोटिस जारी किया है, नोटिस लगाया है नोटिस बोर्ड पे, उसका सिग्नेचर, उसका नाम, हिज नेम एंड हिज डेजिग्नेशन, यानी कि उसका पद कि वो किस पद पर है। इफ हिज प्रिंसिपल ऑफ स्कूल या वाइस प्रिंसिपल या फिर क्लास मॉनिटर, ठीक है, या हेड बॉय ऑफ स्कूल, तो वो लिखा जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मेट था। फिर हमने देखा कि नोटिस लिखने से पहले कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है, और वो बातें क्या है?
ठीक है, तो उन बातों के अंदर आते हैं 5 W's, 5 W हैं जिनका हमें ध्यान रखना है नोटिस लिखते वक्त। तो उसमें से पहला W कहता था कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यानी कि हमें इवेंट के बारे में बताना होता है नोटिस में। ठीक है, कि नोटिस किस बात के लिए, किस इवेंट के लिए लगाया जा रहा है। ठीक है, क्या चीज होने वाली है हमें ये बताना है अपने नोटिस के थ्रू। क्लियर है बच्चों? ओके। सेकेंड W था बच्चों हमारा वेयर इट विल टेक प्लेस। ठीक है, तो हमने ये बता दिया कि क्या इवेंट होने वाला है, क्या होने जा रहा है, लेकिन हमें साथ ही साथ ये भी बताना होगा कि कब होने जा रहा है और कहाँ होने जा रहा है। ठीक है, हमें वेयर, वेन्यू बताना है हमारे इवेंट का। ठीक है, थर्ड W की तरफ आएंगे बच्चों। थर्ड W क्या है हमारा? व्हेन इट विल टेक प्लेस। अगर हमने ये बता दिया कि वेयर इट विल टेक प्लेस, ये जो हमारा इवेंट है, ठीक है, वो कहाँ होने वाला है, बट हमें ये भी बताना आवश्यक है कि व्हेन इट विल टेक प्लेस, ये कब होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि हमें डेट और टाइम बताना है। तो तीन चीजें हो गई हमारी, इवेंट क्या होने वाला है उसके बारे में बताएंगे, कहाँ होने वाला है वेन्यू बताएंगे, और देन डेट एंड टाइम बताएंगे। बढ़ते हैं अपने फोर्थ W की तरफ। फोर्थ W है हमारा हु कैन अप्लाई और एलिजिबल फॉर इट। ठीक है, कि मतलब इस इवेंट में आने के लिए कौन एलिजिबल है, कौन आ सकता है इस इवेंट में। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बच्चों कि जो इवेंट आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आपने नोटिस लगाया, आप एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ किन के लिए? स्टूडेंट्स अबव क्लास 8, छोटे बच्चों के लिए, वो प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए वो इवेंट है ही नहीं। तो आपको ये भी मेंशन करना जरूरी है कि इस इवेंट के में आने के लिए या पार्टिसिपेट करने के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल हैं। तो बच्चों ये बताना भी जरूरी है कि हु कैन अप्लाई फॉर दिस इवेंट। फिर आते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ W की तरफ, जो है whom टू कॉन्टेक्ट और अप्लाई टू। अगर मान लीजिए आपने एलिजिबिलिटी दे दी और किसी बच्चे की वो एलिजिबिलिटी फुलफिल करती है, तो फिर वो उस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चों किससे बात करे, कहाँ जाए। ठीक है, तो ये बताना भी जरूरी है। तो आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर या फिर कोई कॉन्टेक्ट की डिटेल और कैसे अप्लाई करना है उस इवेंट के लिए या उस फंक्शन के लिए, ये भी बताना होगा। दैट इज द इशूइंग अथॉरिटी, और जो इशूइंग अथॉरिटी है उसका आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स आपको वहां पे मेंशन करनी होगी। ठीक है, जैसे ये स्पोर्ट्स डे है, वो ऑर्गेनाइज कर रहा है आपका स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर है या फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है, तो आप उसका कॉन्टेक्ट दे सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये बताना है कि कहाँ पे अप्लाई करने के लिए कहाँ पे कॉन्टेक्ट किया जाए। तो हमारे ये बच्चों 5 W's हमने स्टडी कर लिए। ठीक है, जिन W's का हमें ध्यान रखना है अपना नोटिस लिखते वक्त। क्लियर है? इतना बच्चों नोट कीजिए, इन 5 W's को नोट कीजिए। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? 5 W's आपने नोट कर लिए। ठीक है, और अब कुछ फर्दर अदर इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में भी जान लेते हैं। उन डिटेल्स में से बच्चों एक डिटेल ये भी है कि ओनली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी रिटन। अब जैसे आपको अपने नोटिस में बहुत सारी चीजें लिखने के लिए कंटेंट आ रहा है दिमाग में, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें नहीं लिखनी है। आपको सिर्फ क्या क्या लिखना है, वही बात लिखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है, और अनावश्यक चीजों को आपको छोड़ते हुए चलना है। सिर्फ और सिर्फ आवश्यक बातें, इंपॉर्टेंट डिटेल्स ही आपको उसमें लिखनी है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा कहता है बच्चों AOD, दैट इज एनी अदर डिटेल गिवन इन द क्वेश्चन। या फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तो आपको अपने नोटिस में ऐड करने ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर कुछ EODs यानी कि एनी अदर डिटेल्स जो कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, हम आगे क्वेश्चन करेंगे जब सिंपल क्वेश्चंस, हम देखेंगे कि कुछ डिटेल्स ऐसी होती हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन होती है और वो हमें मेंशन करना बच्चों बहुत जरूरी होता है। उन डिटेल्स को मिस मत कर देना, वरना आपका मार्क कट हो सकता है। ठीक है, अगला पॉइंट है
One is free to add any relevant information not included in the question. मतलब आप फ्री हैं इस चीज के लिए कि आपको अगर लगता है कि नोटिस से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप दे सकते हैं जो कि एग्जामिनर को अच्छी लगेगी, ठीक है, उसे वो एग्जामिनर उस पॉइंट को देख के या वर्ड को देख के इम्प्रेस हो सकता है, तो आप वो लिखने के लिए फ्री है बच्चों, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ये नहीं होना चाहिए कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके आप कुछ लिख दें, जो कि जिस बारे में आपका नोटिस है ही नहीं, आप वो लिख के आ रहे हैं, तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने नोटिस से रिलेटेड ही कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देते हैं जो कि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बट स्टिल वो करेक्ट मानी जाएगी बच्चों, और उसमें आपको मार्क्स मिले, ठीक है। अगला पॉइंट आता है द सेंटेंसेस शुड बी शॉर्ट एंड ग्रामेटिकली एक्यूरेट। अब क्योंकि बच्चों इसमें होती है वर्ड लिमिट, नोटिस में हमारे पास वर्ड लिमिट है, क्योंकि नोटिस का लिमिटेड स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और लिमिटेड स्पेस होगी तो वर्ड्स की भी लिमिट होगी। आप ऐसे नहीं कि पूरी कथा लिख के आ गया हुआ नोटिस में, ठीक है, एक छोटा सा नोटिस बनाना होता है, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेट वर्ड्स जिसकी जरूरत है वही लिखना है, और ये भी ध्यान रखते हुए लिखना है कि ऐसा नहीं कि ग्रामेटिकली गलत हो जाए, ग्रामेटिकली एक्यूरेट होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट एंड क्रिस्प, ठीक है। संक्षिप्त में लिखेंगे पर ग्रामर का ध्यान रखते हुए लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, देखो बच्चों ये सारे पॉइंट्स हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, हम नोटिस पे आएंगे, पर उससे पहले हमें ये जान लेना है कि भाई एक अच्छा नोटिस, ठीक है, जिससे कि जो नोटिस आपको अच्छे मार्क्स दिला सके, फुल मार्क्स दिला सके, वो कैसे लिखा जाए, ठीक है। ये हमारा टारगेट है नोटिस में 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स लाना, ठीक है। दे शुड बी इन द पैसिव वॉइस एज फार एज पॉसिबल, ठीक है बच्चों। यहाँ पे एक टर्म आता है पैसिव वॉइस, ये टर्म हम ग्रामर में पढ़ेंगे। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको यहाँ डिस्कस ना करते हुए हम इसको ग्रामर के पोर्शन में ही डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए बस आप इतना याद रखिए कि हम नोटिस में पैसिव वॉइस का यूज करेंगे, ना कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस का, ठीक है। द नोटिस शुड बी प्रेजेंटेड विद इन अ बॉक्स। लास्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि जब आप पूरा नोटिस हेडिंग लिख दी, आपने डेट लिख दिया, ठीक है, नोटिस लिख दिया, और नोटिस की अपनी बॉडी लिख दी, सिग्नेचर हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, नेम हो गया, सारी चीजें हो गई। लेकिन एक चीज आपको जो नहीं भूलनी है, जो कि ज्यादातर बच्चे भूल के आ जाते हैं, उस नोटिस को बच्चों एनक्लोज करना है हमारा एक स्क्वायर बॉक्स में या रेक्टेंगुलर बॉक्स में, ठीक है, उसको बंद करना है। ये मत भूलना बच्चों, बॉक्स बनाना। इस बॉक्स के भी हाफ मार्क्स हैं, ये याद रखना, ये बॉक्स फ्री का नहीं है, ये बॉक्स के हाफ मार्क्स है, ठीक। द वर्ड लिमिट फॉर नोटिस इज 40 to 50 words. Only the words in the body of the notice are counted. जो बच्चों इसमें वर्ड लिमिट बताई गई है, और मोस्टली सभी नोटिस में जो एग्जाम में आपके आते हैं उनकी वर्ड लिमिट जो होती है 40 to 50 ही होती है, यानी कि आप 40 से 50 शब्द ही यूज कर सकते हैं अपना नोटिस लिखते वक्त, ठीक है। लेकिन वो जो 40 से 50 शब्द होंगे उनमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों आपकी बॉडी में यूज होने वाले वर्ड्स ही काउंट होंगे। वो जो आपने हेडिंग लिखी या फिर जो आपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखा, डेट, टाइम, वेन्यू और अपना नेम, डेजिग्नेशन लिखा, वो सब वर्ड्स काउंट नहीं होंगे। ये बात हो रही है सिर्फ नोटिस की बॉडी की, ठीक है। तो नोटिस की बॉडी में आपके सिर्फ और सिर्फ 40 से 50 शब्द के बीच में आपका नोटिस होना चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। कम फिर भी होगा तो चल जाएगा एक पल को, लेकिन 50 वर्ड्स एक्सीड नहीं करना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखें। मैं ट्राई करें कि आपके वर्ड्स 40 to 45 में ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। Information given in a notice must be clear and should not cause any misunderstanding or confusion. देखो बच्चों, नोटिस इसलिए लगाया जा रहा है कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को या फिर किसी को भी कोई इंफॉर्मेशन मिले। अगर वो इंफॉर्मेशन पास करने में ही आप फेल हो गए, आपका फेलियर हो गया, और बच्चों ने उसको या फिर किसी ने भी उसको मिसअंडरस्टूड कर दिया, इवेंट मिसअंडरस्टूड हो गया, तो फिर कोई फायदा नहीं रह जाएगा, ठीक है, उस इवेंट का। इसलिए जो आपका नोटिस है वो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जो मैसेज है वो एकदम क्लियर जाए, और कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन कॉज ना करे, ठीक है। इतना क्लियर है।
नेक्स्ट, अ नोटिस मस्ट बी कैची एंड अपीलिंग। देखो, कैची और अपीलिंग तो होना ही चाहिए। कैचिंग और अपीलिंग मतलब ध्यान आकर्षित करने वाला, ठीक है। तो एग्जामिनर, वैसे तो बात हमें तो एग्जामिनर से मतलब है, लेकिन हम जब नोटिस लिखते हैं तो हमारा नोटिस कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर वो नोटिस बोर्ड में लगा हो और बगल से लोग गुजर रहे हो तो एक बार नोटिस पे ध्यान जरूर जाए कि क्या लिखा है इस नोटिस पे, ठीक है। तो एग्जामिनर को भी अगर आपको इम्प्रेस करना है तो नोटिस को कुछ ऐसा कैची और अपीलिंग बनाए कि वो आपको अच्छे मार्क्स दे उसपे। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगली बात क्या है, इंक्रीज द विजुअल अपील ऑफ योर नोटिस बाय यूजिंग बोल्ड लेटर्स। अब देखो कैसे एग्जामिनर का ध्यान जाएगा, या फिर जिनके लिए आपने नोटिस लगाया उनका ध्यान कैसे जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, आप बोल्ड लेटर, बोल्ड लेटर यानी कि कैपिटल लेटर्स और बड़े बड़े लेटर्स, ठीक है, उनका यूज कर सकते हैं। कुछ स्लोगन डाल सकते हैं, आई कैची स्लोगन जो कि ध्यान आकर्षित कर ले, ठीक है, टीचर का। या स्ट्राइकिंग वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स का यूज करें जो कि सीधा अटेंशन को सीक करें टीचर के, एग्जामिनर के, ठीक है। एंड फ्रेजेस, या फिर कुछ फ्रेज यूज कर लीजिए, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स, मुहावरा कुछ यूज कर लिया आपने ऐसा, ठीक है। लास्ट में लास्ट पॉइंट है हमारा, स्टैंडर्ड एब्रिविएशंस आर अलाउड। बच्चों नोटिस में ना आप ये नहीं कर सकते कि वर्ड लिमिट दे रखी है 40 to 50, तो आप क्या करेंगे कि शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, एब्रीविएशंस जिन्हें बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखने लग जाएंगे ताकि मेरे वर्ड कम यूज हो और मेरा स्पेस बच जाए। ऐसा नहीं करना है, हम शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म्स ही यूज की जाएंगी बच्चों, जो कि हर जगह स्टैंडर्ड है या मानी जाती है। तो आगे एग्जाम्पल में देखेंगे कौन कौन सी स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस है। टिल देन ऐसा नहीं कि आप हर वर्ड का अपना एब्रीविएशन बना दें, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म बना दें, वो नहीं करना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमने सारी बातें देख ली जिन बातों का हमें नोटिस लिखने से पहले ध्यान देना है। तो बढ़ते हैं बच्चों नोटिस की तरफ। टिल देन आप एक बार फटाफट से रिवाइज कर लें इन पॉइंट्स को जो हमने अभी तक डिस्कस किए, फिर आगे बढ़ेंगे अपने नोटिस की तरफ। नोट हो गया बच्चों, तो बढ़ते हैं नोटिस की तरफ। उससे पहले देखिए क्या दिखाया है, मार्किंग मार्किंग स्कीम। अच्छा, जो हमें नोटिस पे जो मार्क्स मिलते हैं वो किस बेसिस पे मिलते हैं, ठीक है। द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं, नोटिस NOTIC ही कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं, और अपने नोटिस का हेडिंग और डेट लिखते हैं बच्चों, सिर्फ इतना लिखने पे आपको 2 मार्क्स मिल जाता है। तो कितना इजी है बच्चों नोटिस हमारा, इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया क्योंकि ये मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक है। ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दीजिए, नोटिस लिख दीजिए, हेडिंग लिख दीजिए और डेट लिख दीजिए, आपको 2 मार्क्स तो वहीं से मिल गए, ठीक है। आगे देखो, अपना नेम या फिर जो भी वो नोटिस लिख रहा है उसका नेम और डेजिग्नेशन लिख दीजिए, आपको हाफ मार्क वहां मिल जाएंगे। नोटिस को बॉक्स में डालने का हाफ मार्क्स मिल जाएगा, मैंने बताया था अभी। और कंटेंट और लैंग्वेज, जो थोड़ा सा टिपिकल पार्ट है कि आपने क्या कंटेंट लिखा है और आपने कैसी लैंग्वेज यूज करी है, ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है, बस इस बेसिस पे आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों ये मार्क्स तो आपके पूरे हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन नोटिस वाले हाफ मार्क यहाँ भी पूरा है, डेट एंड टाइम लिखने का या नेम अपना और डेजिग्नेशन लिखने का, और बॉक्स बनाने का हाफ मार्क। तो 3 मार्क्स तो ये हो गए बच्चों। और इन 2 मार्क्स से आई होप अगर आप ये सारे पॉइंट्स को फॉलो करेंगे तो आपके 2 मार्क्स में से 1 या 1.5 मार्क्स तो आ ही जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप इसमें इजिली 4 to 4.5 मार्क्स ला सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट, एडहेरेंस टू वर्ड लिमिट इज इंपॉर्टेंट। जो वर्ड लिमिट दी गई है उस पे टिके रहना या फिर उस चीज को फॉलो करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वर्ड लिमिट की वार्निंग को एक्सीड कर जाते हो, ठीक है, तो देखो मार्क्स कटेंगे, मार्क्स नेगेटिव होगा। इफ द कैंडिडेट एक्सीड्स द वर्ड लिमिट बाय 2 or 3 वर्ड्स, अगर आप 2-3 वर्ड ज्यादा लिख देते हो तो बच्चों आपका हाफ मार्क कट जाएगा, ठीक है। और अगर 4 या 4 से ज्यादा वर्ड एक्स्ट्रा लिख देते हो तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। तो हमें मार्क्स लाने हैं, मार्क्स कटाने नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि हमें वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी। ठीक है, एक बार देख लो,
कैसा होता है हमारा नोटिस? सबसे पहले इवेंट, डेट, टाइम, वेन्यू, उस नोटिस का एजेंडा क्या है या पर्पस, या हु टू अटेंड, कौन कौन उस नोटिस को अटेंड कर सकता है। ठीक है, अगर आपको उसको अटेंड करना है तो आप किसको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन या फिर आप कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो वो आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नोटिस में पहला टाइप आता है जब हम लॉस्ट एंड फाउंड की नोटिस को स्टडी करते हैं। ठीक है बच्चों, लॉस्ट एंड फाउंड। लॉस्ट एंड फाउंड क्या होता है? आपने देखा होगा स्कूल में किसी बच्चे की नोटबुक खो गई, ठीक है, या किसी की वॉच खो गई, टिफिन खो गया, वाटर बॉटल खो गई, तो उसका एक नोटिस लगाया जाता है। ठीक है, कि किसी बच्चे की ये नोटबुक खो गई है या फिर किसी के कोई भी वैल्यूएबल चीज खो गई है। ठीक है, या आई कार्ड या एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, स्कूल की बात हो या फिर ऑफिस की बात हो, तो वो कहाँ लगाया जाएगा बच्चों? वो नोटिस में लगाया, नोटिस बोर्ड में लगाया जाएगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन का ये जो सामान है वो खो गया है, एंड ही कैन कॉन्टेक्ट मी टू टेक हिज स्टफ बैक। अपना सामान वापस लेने के लिए इस पर्टिकुलर व्यक्ति से कांटेक्ट करे और अपना सामान ले जाए। ठीक है, इस तरीके के नोटिस को बोलते हैं बच्चों लॉस्ट एंड फाउंड। ठीक है, तो आपका हेडिंग हो जाता है वहां पे लॉस्ट एंड फाउंड। अब आप लिखते हैं क्या लॉस्ट एंड फाउंड हुआ है, उस आर्टिकल का नाम बताएंगे। जैसे टिफिन बॉक्स हुआ है, ठीक है, नोटबुक हुई है, ठीक है, वाटर बॉटल है, जो भी है, किसी का वॉलेट है, किसी की वॉच है। ठीक है, उस आर्टिकल का नाम, डेट, वो नोटिस कब जारी कर रहे हैं, टाइम और प्लेस। ठीक है, अब आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी तो देने होंगे कि वो वॉच दिखने में कैसी है, ठीक है, किस कलर की है, डिजिटल वॉच है या एनालॉग वॉच है। ठीक है, तो ये जो आइडेंटिफिकेशंस हैं ये आपको बतानी पड़ेंगी, तभी सामने वाला पता लगा पाएगा कि यार ये जो बात हो रही है ये मेरी ही वॉच खोई है, या फिर हो सकता है ना कि स्कूल में ऑफिस में तो, स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे, किसकी वॉच खो गई हो, दो तीन वॉच खो गई हो, तो पता कैसे चलेगा। फिर अपना कंटेंट लिखेंगे बच्चों कि आप क्या क्या बताना चाह रहे हैं कि ये वॉच हमें कहाँ पे मिली, या ये वॉच दिखने में ऐसी है, ये ऐसा है। ठीक है, इसका जो कंपनी है ये इस कंपनी की है, ये बता सकते हैं कंटेंट में। और लास्ट में ये बोल सकते हैं कि ये मिली है इसको या फिर स्टाफ रूम में आके ले ले। ठीक है, या फिर कांटेक्ट करें क्लास 10 के मॉनिटर से। इस तरीके की चीजें आपकी कंटेंट में आ जाएंगी, और किससे कांटेक्ट करना है ये भी बता देंगे, एंड व्हेन एंड वेयर, कहाँ पे आके मिले और कब मिले। ठीक है, ये सारी चीजें आप बता देंगे तो बच्चा आपसे वहां आके कांटेक्ट करेगा और अपना सामान वापस ले डालेगा। तो इसको बोलते हैं बच्चे लॉस्ट एंड फाउंड टाइप ऑफ नोटिस। तो हमने अपना फर्स्ट टाइप ऑफ नोटिस पढ़ लिया। अब बढ़ते हैं आगे। तो आई होप कि अगर एग्जाम में लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस आता है तो आप उसको कर लेंगे। एक बार ना बच्चों इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, लॉस्ट एंड फाउंड का ये फॉर्मेट है। ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे इवेंट वाले नोटिस की तरफ, बट मैं चाहता हूं उससे पहले आप इसे अपनी नोटबुक में एक बार नोट करें। इतना नोट डाउन हो गया बच्चों, लॉस्ट एंड फाउंड। आगे बढ़े। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टाइप जो आता है बच्चों ये है इवेंट। ठीक है, इसको सेकेंड टाइप बोल लीजिए आप। इवेंट में आप बच्चों सबसे पहले इवेंट लिखेंगे। ठीक है, कि आपका इवेंट क्या है, सबसे ऊपर आएगा आपका इवेंट। ठीक है, देन नेम, डेट, कब हो रहा है, ओकेजन, किस ओकेजन पे हो रहा है, समय बताएंगे, कहाँ हो रहा है, वेन्यू, जगह बताएंगे, और कौन कौन उस इवेंट में बच्चों आ सकता है। ठीक है, कौन कौन उस इवेंट में आने की एलिजिबिलिटी रखता है ये भी आपको देनी पड़ेगी। और कॉन्टेक्ट एड्रेस, जिसको आना है उसमें, उस इवेंट में अप्लाई करना है वहां आने के लिए, वहां की कोई फीस होगी, उसको फी को पे करना है तो किसे पे करे, किससे कांटेक्ट करे, तो ये कांटेक्ट एड्रेस देंगे। और कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देना अगर आप चाहते होंगे तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी देंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? इसे नोट कर लीजिए इवेंट को।
आई होप बच्चों आपने इतना नोट डाउन कर लिया होगा। आते हैं हमारे, बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट की तरफ। ठीक है बच्चों, तो आज हमने देखा नोटिस। नोटिस में हमने पढ़ा नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर बोल्ड लेटर्स में हमारा नोटिस आएगा। ठीक है, साइड में डेट, टाइम एंड वेन्यू, इवेंट का डेट कब हो रहा है, समय बताएंगे, वेन्यू कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आप बॉडी ऑफ नोटिस लिखेंगे बच्चों, कि नोटिस में आप क्या क्या कंटेंट डालने वाले हैं, वो हमारा बॉडी ऑफ नोटिस में आ जाता है। और जो जो इशुइंग अथॉरिटी है उसके सिग्नेचर, नेम और बच्चों डेजिग्नेशन के साथ हम अपने नोटिस को यहाँ खत्म करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम इसको एनक्लोज करेंगे बच्चों एक स्क्वायर टेबल के अंदर। तो आज हमने इतना स्टडी किया। नोटिस में हमने बच्चों लॉस्ट एंड फाउंड वाला नोटिस स्टडी किया है, इवेंट वाला स्टडी किया है, कुछ और नोटिस रहते हैं सैंपल नोटिस, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। टिल देन बच्चों इतना रिवाइज करिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव अ गुड डे। थैंक यू।